नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 16 फरवरी मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुधवार 17 फरवरी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही के दिन 1944 में हिंदी सिनेमा जगत के पितामह दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। 16 फरवरी 1956 में गणित व भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। सोमवार को हुए बहुचर्चित छोटे ठाकुर उर्फ युवराज उर्फ कृष्णपाल सिंह हत्याकांड के तार ब्लैकमेलिंग से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। मृतक छोटे ठाकुर खुद इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा था, जो हाई प्रोफाइल युवक युवतियों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया करता था। जानकारी मिली है कि छोटे ठाकुर के 1 करोड़ से ज्यादा रुपए उसका खास दोस्त ताजपुर निवासी सलमान लाला, इमरान और बेगम बाग के दोस्त ब्याज पर चलाते थे। मृतक की 2 कारें SUV 500 और होंडा सियाज भी सलमान लाला के घर पर खड़ी होना बताई जा रही है। इसके अलावा उसकी हार्ले डेविसन बाइक की भी पुलिस को तलाश है। मृतक के गले में करीब आधा किलो वजनी सोने की चेन और लॉकेट भी गायब है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस मकान में कृष्णपाल की लाश मिली है, उसमें रहने वाली युवती को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर ही छोटे ठाकुर और उसकी ब्लैकमेलिंग गैंग ने अभिषेक नगर स्थित इस मकान पर कब्जा जमाया था। युवकों से परेशान होकर ही पहले मकान में रहने वाली महिला और फिर बेटी इंदौर शिफ्ट हो गए थे। पुलिस अगर इस मामले की बारीकी से जांच करे तो कई सफेदपोश चेहरों के काले कारनामे उजागर हो सकते हैं। कुछ समय पहले तक सलमान और छोटे ठाकुर हर समय एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। दोनों के इस प्रकार के याराना से इनके घर वाले भी नाराज थे, जिसके चलते हाल ही में सलमान इंदौर शिफ्ट हो गया था। वहां सलमान के किसी मैजिस्ट्रेट की तलाकशुदा पत्नी से अवैध संबंध होने की बात छोटे ठाकुर ने ही एक पार्टी के दौरान उसके दोस्तों को बताई थी, जिसके बाद से छोटे ठाकुर और सलमान के बीच मनभेद शुरू हो गए थे और दोनों के रास्ते अलग अलग होने लगे थे। इसी बीच छोटे ठाकुर और सलमान के बीच पैसों के लेन देन को लेकर भी बातें सामने आई थी। रविवार को छोटे ठाकुर उसके किसी अन्य दोस्तों के साथ था। इस दरमियान सलमान और छोटे ठाकुर की मोबाइल पर बात भी हुई थी, जिसके बाद उसने मोबाइल बंद कर लिया था। शंका जताई जा रही थी कि लोक लात से बचने के लिए छोटे ठाकुर की हत्या की गई है। इसके अलावा गे जेलेसी के एंगल की आशंका पहले दिन से ही जताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार को मक्सी रोड की उद्योगपुरी स्थित मालवा मसाला उद्योग नामक फैक्ट्री पर दबिश दी। ADM नरेंद्र सूर्यवंशी के नेतृत्व में दी गई दबिश के दौरान अधिकारियों ने यहां से पैकिंग मिर्च के 2, खुली मिर्च का 1, हल्दी, धनिया, सोंठ व खड़ी मिर्च सहित 7 सैंपल लिए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा और BS देवलिया ने बताया कि इन सैंपलों को जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहां की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। जैसे कि मिलावट से मुक्ति अभियान चल रहा है, तो माननीय कलेक्टर आशीष सिंह जी के निर्देशन में और माननीय ADM साहब सूर्यवंशी जी के मार्गदर्शन में हम जो कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, तो इसी में एक सूचना प्राप्त हुई थी हमें। तो आज हम ये मक्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया मालवा मसाले पे आए हुए हैं और यहाँ हमने देखा तो काफ़ी मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस में मसाले तैयार किए जा रहे थे। हल्दी, मिर्ची, धनिया जो है वो काफ़ी साफ़ सफाई से नहीं इस्तेमाल की जा रही थी, पैकिंग की जा रही थी। तो उसके हमने एहतियात के तौर पे हमने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। 7 सैंपल्स हमने आज यहाँ से लिए हैं। 3 लाल मिर्च पाउडर के लिए हैं, 1 खड़ी मिर्च का लिया हुआ है और 1 धनिया पाउडर, 1 हल्दी पाउडर, 1 सौंठ पाउडर का सैंपल्स लिया हुआ है। और लगभग 2000 किलो जो खड़ी लाल मिर्च है, 390 किलो लाल मिर्च पाउडर, 8 कुंटल धनिया पाउडर, 400 किलो हल्दी पाउडर और 25 किलोग्राम सौंठ पाउडर जो हमने सीज कर दिया है अभी। और चूँकि अब इनके जो अनहाइजीनिक कंडीशन और लाइसेंस की शर्तों का जो पालन हमें यहाँ पे नहीं मिला है, तो धारा 32 के अंतर्गत हम इसको नोटिस भी जारी करेंगे और उसके पालन न करने पर लाइसेंस सस्पेंड आदि की कार्रवाई की जाती है। और अगर कलर की आशंका के चलते हमने सारे सैंपल्स ले लिए हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर हम आगे धारा 26 के उल्लंघन में इस पर कार्रवाई करते हैं। घोंसला के पास कुएं खुदाई का काम कर रही महिला मजदूर की दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसका PM जिला अस्पताल में किया गया है। राघवी थाना पुलिस के अनुसार रूबीना पति कल्लू खान 25 साल मूलतः गुना की रहने वाली थी। वह घोंसला के लोहारवासा गांव में परिवार के साथ कुएं खोदने के काम में लगी हुई थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से कुएं में जा गिरी। दुर्घटना के बाद जब तक रूबीना को निकाला गया तब तक वह दम तोड़ चुकी थी।
घटना के बाद रूबीना के शव को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पैनल पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में राघवी थाना पुलिस जांच कर रही है। इस्कॉन उज्जैन प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन उद्दीपन महोत्सव 2021, जिसमें होगा रामायण से जीवन की शिक्षाओं पर आधारित 3 दिवसीय मोटिवेशनल सेमिनार, जिसे उद्बोधित करेंगे यूनाइटेड नेशन WTO अवार्ड विजेता श्री गौरांग दास एवं युवाओं में लोकप्रिय व प्रेरक लाइफ कोच श्री अमोघ लीला दास। इतना ही नहीं, इस 3 दिवसीय सेमिनार के उपरांत होगा सेमिनार पर आधारित एक आकर्षक क्विज, जिसमें जीतने वाले विजेता को मौका मिलेगा प्रथम पुरस्कार, जो की है 1 लाख रुपए जीतने का मौका। इतना ही नहीं, द्वितीय को मिलेगा 21,000 रुपए व तृतीय को मिलेगा 11,000 रुपए का पुरस्कार। तो जल्दी कीजिए, कहीं यह सुनहरा मौका छूट ना जाए। तो इस फरवरी तैयार हो जाइए अपना जीवन बदलने के लिए। उद्दीपन महोत्सव 25 से 27 फरवरी। महिदपुर शहर के पुराने बस स्टैंड पर दिशा लोक न्यास में स्नेक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन मंगलवार को सुबह किया गया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में सांप विशेषज्ञों ने लोगों को सांपों के बारे में जानकारी दी, साथ ही सांप से फायदे और नुकसान भी बताए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सांप विशेषज्ञों ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को सांपों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कई सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन लोग उनसे भी डर जाते हैं। ऐसे में आज लोगों को सांपों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके अलावा ये इनको बिग 4 वेनमस स्नेक बोलते हैं, या जो 4 बड़े विषैले सांप होते हैं उनमें ये एक सांप है। इसके अलावा जो हम बाकी के सांप देखेंगे उनको बिना जहर के सांप बोलते हैं। बाकी जितने भी सांप इन चारों के अलावा आपको अगर खेतों में या महिदपुर या इंदौर के आसपास दिखते हैं तो वो बिना जहर के होते हैं। ठीक है, ये जो सांप आप देख रहे हैं इसको धामन या बड़ा बछड़ा बोला जाता है, और इसको लोग नॉर्मली कोबरा समझ के मार देते हैं। इस सांप को कोबरा से कैसे अलग करेंगे? पहली बात तो कोबरा एक ही सांप है जिसका फन होता है। कोबरा के अलावा कोई भी सांप फन नहीं खोल सकता है। दूसरी बात, अगर इसकी पूरी बॉडी के ऊपर देखें तो काली रंग की धारियां बनी है, टाइगर जैसी बनी हुई है। तो कोई भी सांप जो इतना लंबा हो और जिसके जो हरा या येलो या सिल्वर कलर का हो, जिसके ऊपर काली धारियां बनी हो, वो रैट स्नेक है, वो कोबरा नहीं है। कोबरा हमेशा फन खोलेगा। अब आपको एक बात जानना है कि सांप जो होता है, सांपों के अंदर मेमोरी जो ग्लैंड होती है, जो मेमोरी एक तरह से आप समझते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मेमोरी रैप नहीं होती है। सांप इंसान को बचा नहीं सकता है, इसलिए सांप को कोई भी पालतू जानवर बना के रख नहीं सकता है। तो जितने भी आप सांप देख रहे हैं आप बोल सकते हो कि ये तो आपका पालतू, तो हमारा पालतू नहीं, इसको हमने 2 दिन पहले पकड़ा था शो के लिए। और ये सांप इतना शांत इसलिए है क्योंकि सांप को हम ये बता ही नहीं रहे कि इसको किसी इंसान ने पकड़ा हुआ है। आप देख लो, सांप जहाँ जाना चाहता है वो जा रहा है, जहाँ जब भी आगे हो रहा है तो वो जो हैंडल कर रहे हैं उनको, वो भी अपने हाथों को आगे आगे उसको मूवमेंट दे रहे हैं। सांप को लग रहा है कि वो किसी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। सांप को ये पता ही नहीं कि वो किसी इंसान के हाथ में जकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हाथ से कई सांप को टाइट पकड़ा हुआ है। सांप को जहाँ जाना, आगे जाना, पीछे जाना, वो अपने मूवमेंट के लिए फ्री है। और जब तक सांप अपने मूवमेंट के लिए फ्री होता है, जब तक वो अगर खेतों में या जंगलों में भी फ्री में घूम रहा है, तो वो एग्रेसिव होकर आपको काटने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रॉयल इंटरप्राइजेस केमिकल प्लांट में सोमवार रात करीब 8 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें 5 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। आग लगने के दौरान विस्फोट भी हुआ। आग लगने के कारण आसपास के रहवासी क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के पास में लगी बस्ती के लोग आग के साथ हो रहे धमाकों की आवाज सुनकर घरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए। प्लांट में केमिकल से भरी हुई सैकड़ों टंकियां खुले में रखी थी, जो एक के बाद एक आग की चपेट में आते ही धमाके के साथ फूट रही थी। भीषण आग देखकर सभी लोग अपना अपना सामान निकाल कर भागने लगे। कई लोग हाथों में गैस सिलेंडर लेकर भागे। करीब 1 दर्जन से ज्यादा दमकल टैंकर सहित अन्य वाहन आग बुझाने में लगे रहे। आग को बढ़ता देख इंदौर से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभाला। वहीं आग लगने के बाद क्षेत्र की लाइट को बंद करवाया गया। आग को काबू पाने में 3 घंटे लग गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में पता नहीं चला है। देखिए, अभी
करीब एक घंटा पहले बताया गया कि ये रॉयल इंटरप्राइजेस करके कोई केमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर आग लग गई है। तत्काल पुलिस यहाँ पहुंची और लगभग 5 लोग अंदर थे, उनको निकाल लिया गया है। अभी किसी और के अंदर होने की सूचना नहीं है। नगर निगम देवास, TNT और इंदौर से भी फायर ब्रिगेड बुलवाई गई है और काम चल रहा है। पांचों थाना क्षेत्र के टीआई और पुलिस बल मौजूद, क्या गंभीर मामला? देखिए, आसपास बस्तियां हैं और हमारा प्रयास ये है कि आग और ना बढ़े ताकि आसपास लोगों को नुकसान न हो। अच्छा, क्या कितने समय से ये आग लगी हुई है सर? लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। क्या बनता है सर यहाँ पे? अभी तो कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि कोई फैक्ट्री वाला नहीं, लेकिन जो ड्रम है वहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के केमिकल दिख रहा है उसमें ड्रम के ऊपर जो स्टोरेज है। आगे और इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। इंदौर के हेयर सैलून कर्मचारी का शव इंदिरा नगर के पास से मिला है, जिसका पीएम जिला अस्पताल में किया गया है। तिरुपति एवेन्यू में रहने वाला 41 वर्षीय दीपक वर्मा इंदौर के हेयर पार्लर में काम करता था। मंगलवार सुबह उसका शव इंदिरा नगर के पास संजय नगर चौराहे से मिला है। वह रात से घर से इंदौर जाने का बोलकर निकला था। वह यहाँ कैसे पहुँचा, इसकी जांच चिमनगंज मंडी थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक दीपक शराब का आदी था। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।